आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आप वजीर एक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, आपके फायदे क्या क्या होते हैं, उनके बारे में पहले भी बात करी है, आगे भी बात करेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या क्या आपको होते हैं यहां पर वजीर एक्स में इन्वेस्टमेंट के, उनके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यहां पर आपको डिपॉजिट से लेकर ही हो जाता है, आईएनआर डिपॉजिट से। क्योंकि यहां पर आपको 3 डिपॉजिट करने के लिए मेथड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक टेम्परली अनअवेलेबल है। तो अब हो जाते हैं दो, एक वजीर एक्स P2P, दूसरा हो जाता है इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले नंबर में ये फायदा भी है, कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। लेकिन दूसरे नंबर में नुकसान जो होता है, अगर आपने इस डिपॉजिट मेथड से एक भी बार आईएनआर डिपॉजिट कर लिया तो आपका वजीर एक्स का ये जो P2P वाला ऑप्शन है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके बंद होने के साथ साथ आपके क्रिप्टो के जो विड्रॉल्स हैं, अगर आप क्रिप्टो विड्रॉ करना चाहते हो, कहीं और सेंड करना चाहते हो एड्रेस के ऊपर, तो वो आप नहीं कर सकते, वो भी बंद हो जाता है, और वो भी परमानेंटली। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इन लोगों ने खुद यहां पर कह रखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, शो बैंक डिटेल, और ऊपर करके ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, क्रिप्टो विड्रॉल्स एंड P2P विल बी डिसेबल्ड आफ्टर फर्स्ट सक्सेसफुल डिपॉजिट थ्रू दिस पेमेंट मेथड। तो आपके क्रिप्टो विड्रॉल जो विड्रॉल्स हैं और वजीर एक्स P2P वो दोनों बंद हो जाएंगे यहां पर, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज यहां पर इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे अगर मैंने यहां पर आईएनआर डिपॉजिट करा बैंक ट्रांसफर्स का इस्तेमाल करके, तो P2P बंद हो गए, विड्रॉल्स बंद हो गए। अब जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रखी है किसी कॉइन के अंदर, मैं अगर उसे किसी और तरीके से सेल करना चाहूं, मैं चाहूं कि उसे सेल नहीं करना चाहता मैं, और मैं जैसे किसी भी और ऑप्शन में उसे लगा दूं, जैसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में कोई अर्न का ऑप्शन है जहां पर कुछ परसेंटेज आपको मिलती है, कहीं पे वॉल्ट का ऑप्शन है जहां पर आपको कुछ परसेंटेज मिलती है होल्ड करके रखने पे, या फिर आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं, उस पर आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग वगैरह उससे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपको देखने को मिल जाते हैं काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन यहां पर जैसे कि अगर मेरे पास BNB है, तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है यहां पर इसे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करने का या इसका इस्तेमाल करने का। मुझे इसे यहां पर डायरेक्ट BNB करके इसे सेल करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहां पर। मैं दिखा देता हूं आपको, डिपॉजिट INR P2P, जैसे यहां पर मेरे पास BNB है, तीसरा डिसएडवांटेज, मेरे पास यहां पर BNB है, ठीक है, 363 के। मैं इसको यहां पर क्विक बाय, एक ही ऑप्शन है, उससे सेल करने जाता हूं, तो यहां पर मेरे को 100% प्रीव्यू, तो यहां पर 335 मिलेंगे आफ्टर TDS वगैरह कटने के बाद और टैक्स और वो सब कटने के बाद, वैसे 339, लगभग 30-25 रुपए का मुझे यहां पर घटत देखने को मिल रही है। वो इसलिए है क्योंकि प्राइस डिफरेंस एक होता है। अब आप लोग कहेंगे प्राइस डिफरेंस तो हर प्लेटफॉर्म पे होता है, क्योंकि जो लास्ट सेलिंग प्राइस होता है वही यहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो अपडेट करके देता है। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी है, जैसे यहां पर 26,744 कुछ है, ठीक है, मैं इसे सेल करने जाता हूं, यहां पर हो जाता है ये सीधा 26,100, लगभग 600 रुपीज का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि इतना बड़ा अभी नहीं लग रहा। लेकिन बहुत बार, अभी ही थोड़ी देर पहले मुझे यहां पर 21,000 लिख के आ रहा था, लिटरली ये चीज भी अभी हुई थी थोड़ी देर पहले। तो इसीलिए मैंने कहा भी था आपसे, थोड़ा सा ग्लिची भी कई बार माहौल हो जाता है कि अगर आप यहां पर जैसे सेलिंग वगैरह करने जाओ, तो कई बार जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा गैप आपको देखने को मिल जाता है, और अगर ध्यान नहीं दिया तो इंस्टेंटली लगभग 100 रुपए के आसपास आपके ऐसे ही साफ हो जाते हैं, एकदम कट हो जाते हैं। यहां पर मेरे पास 363 दिखाई दे रहे थे, थोड़ी देर पहले जब मैं इसे सेल करने गया तो वो 21,000 चल रहा था यहां पर, और अगर मैं उस वक्त सेल कर देता, सीधा बहुत लंबी परसेंटेज कट हो जाती है यहां पर। तो ये भी एक माहौल यहां पर थोड़ा सा अजीब, कभी बहुत बार ये ऐसी चीज बहुत बार होती है। ये आपको तीसरा डिसएडवांटेज यहां पर देखने को मिलता है। फोर्थ डिसएडवांटेज यहां पर ये हो जाता है, जैसे आप रेफर एंड अर्न वगैरह भी करते होंगे, अगर किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो, तो यहां पर आप रेफर एंड अर्न अगर करना चाहते हो तो उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि आपने अकाउंट वगैरह बनाया, उसके बाद लिंक दी किसी और को, सेंड करी, और उनने अकाउंट वगैरह बना दिए, तो आपको रेफर एंड अर्न की इनकम मिलती है। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, रेफर एंड अर्न के ऊपर कंडीशंस लगी हुई हैं। इनके रेफर एंड अर्न में 2 कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यहां पर लिख भी रखा है, करंटली नॉट अर्निंग एनी रिवॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस में से कोई सी भी कंडीशन मैं यहां पर कंप्लीट नहीं कर रहा। क्यों? पहली कंडीशन तो ये होती है कि मुझे यहां पर 500 WRX जो इनके अपने
टोकन है, WRX टोकन, वजीरेक्स का अपना टोकन है, उसे मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर 500 तक भी है मेरे पास, तब भी मैं 0% कमीशन अर्न करूंगा, बस 0%, कोई कमीशन नहीं। और उसके बाद मेरी 10,000 की कम से कम ट्रेडिंग होनी चाहिए पिछले दिनों में, 10,000 की खरीदा या बेच होनी चाहिए वजीरेक्स के अंदर। उसके बाद अगर 15% मेरे पास हैं, 15% मैं जो कमीशन अर्न करूंगा वो तब करूंगा जब मेरे पास 500 से लेकर 10,000 WRX होंगे। और एक WRX की वैल्यू यहां पर मैं आपको दिखा ही देता हूं। WRX ये 17 रुपए के आसपास चल रही है, तो 17 गुणे 500 आप कर सकते हो। इतने के WRX आपको होल्ड करके रखने पड़ेंगे यहां पर, तब जाकर कहीं आप 15% कमीशन अर्न करोगे। तो ये भी एक चौथा डिसएडवांटेज यहां पर मुझे तो लगता है, अगर आप रेफर अर्न करते हो तो उसमें आपको भी ये चीज लगती होगी। और पांचवा डिसएडवांटेज जो कि थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है, वो ये है कि यहां पर अगर आप सपोर्ट सिस्टम से कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपको चैट जो बॉट होता है उसके साथ आपको कांटेक्ट में लगा दिया जाता है। आपको ह्यूमन, रियल ह्यूमन से कांटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है चैट बोट के साथ काफी देर तक, और वो भी कई बार नहीं हो पाता कांटेक्ट, अगर आपको वजीरेक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पर ये जो चैट सपोर्ट वाला सिस्टम है वो भी एक प्रॉब्लम वाला काम मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि अगर मैंने बताया आपको कांटेक्ट करना चाहते हो तो चैट बोट के साथ ये लोग लगा देते हैं, और बॉट्स जो होते हैं वो पहले से ही प्रोग्राम्ड हैं, वो हमारी जो प्रॉब्लम हो रही होती है एक्चुअल उसे समझ ही नहीं पाते, वो अपने हिसाब से सॉल्यूशन देके और लास्ट में थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग लिख के छोड़ देते हैं। तो यहां पर ये भी चीज थोड़ी सी क्रिटिकल मुझे लगती है कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाली। तो ये 5 डिसएडवांटेजेस मुझे यहां पर लगे वजीरेक्स को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप कोई इनमें से फेस कर रहे हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हो, अगर मुझसे कोई छूट गया तो वो भी आप जरूर बता सकते हो। और एडवांटेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।